सब मिली नाटक देखे जाई लाल मुनिया के माई हिले रे झकझोर दुनिया हिले रे झकझोर दुनिया हिले रे झकझोर हो हिले रे झकझोर आबा 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 हो भैया नाटक देखे आबा हो नाटक देखे आबा हो नाटक में होला ज्ञान के बातन हो राम हो नाटक में होला ज्ञान के बातन हो हिले रे झकझोर दुनिया हिले रे झकझोर हो हिले रे झकझोर दुनिया हिले रे झकझोर हिले रे झकझोर दुनिया हिले रे झकझोर हिले रे झकझोर अरे रो नहीं रहा बहुत खुश है। अरे खुश है काहे खुश है भाई? अरे भगवान के आशीर्वाद से ना हमको पुत्र की प्राप्ति हुआ है। भगवान के आशीर्वाद से? हाँ अच्छा पुत्र की प्राप्ति। हाँ बेटा हुआ है हमको। चलो बढ़िया बात है, बेटा हुआ तो मिठाई खिलाओगे ना? अरे मिठाई की बात करते हो? अरे पूरी सब्जी सब गाँव भर को खिलाएंगे। पूरी सब्जी खिलाएगा? कब खिलाएंगे भैया? छठा दिन बाद न खिलाएंगे। देखो दिन कोई नहीं जाएगा बाहर, ठीक है ना? सब यही रहना, छठा दिन पूरी सब्जी का भोज है, ठीक है ना? सब कोई जाइएगा? हाँ सब लोग आएगा भैया। हाँ सब कोई खिलाइएगा ना? हाँ। बेटवा का नाम का रखिएगा? हमारा नाम सुखिया। अरे मेहरारू के नाम दुखिया है। दादा बेटवा के नाम लखपतिया ना होगा? हो बेटे का नाम लखपतिया है? हाँ लखपतिया रखे। तो लखपतिया का भोज है, 6 दिन बाद हम लोग सब खाए चलेंगे। हाँ जरूर आइएगा, आप लोग भी आइएगा। देखे ना भैया, ये पुत्र प्राप्ति जब हुआ तो इन लोग भोज देते हैं, पुत्र को कितना महत्व देते हैं इन लोग को देख रहे हैं ना? पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। और इसी घर में 2 साल बाद फिर बच्चा जन्म लेता है, लेकिन इस बार बेटा नहीं बेटी होती है। और देखिए बेटी होने के बाद क्या होता है इस घर में। अरे बाप रे बाप, हम लूट गए रे दादा। हे भगवान क्या किए भगवान, हमरा घर में ही कल मुही के काहे जन्म दे दिए हे भगवान। क्या हुआ जी? अरे पता ना हुआ, हमारे घर में बेटी हुई हो। अरे तो बेटी हो तो अच्छी बात है, लक्ष्मी आई है घर में। लक्ष्मी आई है? तोरा घर में होती होता ना पता चल दियो। बुद्धि है नहीं है, लक्ष्मी हुई है। बेटी आज बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटी देखो कितना आई है, साइड वाली है, 4 में देखो तलफे से निकल गई है बेटी। बेटा क्या करता है जी? बोझ है बेटी, बोझ है। कौन सब जगह ही पगला के पढ़ा लिखा है, ये नहीं क्या समझा? चंदा, ओ चंदा। जी भैया अभी आई। जल्दी आ, मेरा किताब का हुआ? मैंने लिया था भैया पढ़ने के लिए। बार बार मेरा किताब दे देती हो तो? भैया बाबा से बोलो ना कि हमें भी स्कूल जाना है, हमें भी पढ़ना है। स्कूल नहीं जाना, जाओ जाके काम करो, पापा को बोलो तुम। अरे पर अरे क्या हुआ, काहे इतना बड़ा आंसू गिरा रही है? मामा हमें भी स्कूल जाना है भैया के साथ में, तुम पापा को बोलो ना हमें भी स्कूल जाना है। बड़ा ही स्कूल जाना है, घर का काम कौन करेगा? पर अम्मा हम काम करते तो है ना। कुछ नहीं, स्कूल नहीं जाना है, घर में गोबर पड़ा है, जाके घर को निको। चल चंदवा, अरे कहाँ गई रे? जी बाबूजी अभी आई। एक गिलास पानी लेके आओ। जी बाबूजी अभी लाए। चॉकलेट लगा था, चॉकलेट ना। हर फरिया खाए में थोड़ा टाइम ना लगता है, एक गिलास पानी ले आए में इतना टाइम लग गया? बाबूजी हम पढ़ाई कर रहे थे। तू पढ़ाई कर रही थी? अरे चंदा की माँ कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ, काहे इतना चिल्ला रहे हैं? अरे पढ़ रही है, घर का काम काज सिखाओ, ससुराल जाके क्या करेगी? अरे बाबूजी पर हमें डॉक्टर बनना है पढ़ लिख कर। सुन लीजिए, अब हम क्या करें, समझाते समझाते तो पागल खुद भी हो गए हैं। डॉक्टर पे कुछ नहीं बनना है, जाके घर के काम काज सीखो अपने माँ के साथ, चूल्ही चौका सीखो, कुछ नहीं बनना, जाओ। हो गया ना, नहीं पढ़ना है, घर का काम कौन करेगा? कल होके तुम्हारा शादी होगा तो घर का काम रहेगा या तुम्हारा पढ़ाई? दुरंग नीतिया काहे कैला
बाबूजी दूर नीतिया, बेटा के जन्मवा में बदला बधैया, हमारी बेरिया काहे मुँह लटकवला, हमारे बेरिया काहे मुँह फूलवला, हमारे बेरिया बेटा के पढ़ावे खातिर भेजवा सकुलिया, हमारे बेरिया काहे चौका फूरवला, हमारे बेरिया काहे चौका निपवला, हमारी बेरिया दूर नीतिया काहे कैला बाबूजी दूर नीतिया। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आप लोगों ने मैंने पहले ही पढ़ा चुका है। एक कॉफोर अरे वाह, अब मैथ्स का कुछ सवाल पूछ ले। 2 + 2 22। तुम बताओ। 44। अंधेरे में तीर छोड़ता है। भागो नीचे। मास्टर की 4। अरे सही जवाब। आओ इधर आइए आप। लेकिन आप हमें मारेंगे तो नहीं? अरे मारेंगे क्यों, उल्टा आपको शाबाशी देंगे। इधर आइए आप जब इतना तेज है पढ़ने में तो आप रोज स्कूल क्यों नहीं आती है? पापा कहते हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं है। वो कहते हैं अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो घर का चूल्हा चौका कौन करेगा? ऐसा बोलते हैं आपके पापा? लगता है पढ़े लिखे नहीं है आपके पिताजी। चलिए तो हम आपके पिताजी को समझाते हैं। आप लोग भी घर जाइए, आप लोगों का भी छुट्टी हो गया। बाबूजी, ओ बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ रे? कहाँ चिल्ला रहा? अच्छा स्कूल गई थी। चंदवा स्कूल गई थी? बुलाओ चंदवा को। ओ चंदा, जी भैया। इधर आओ। कह रहा है तुम स्कूल गई थी? जी बाबूजी, हमने आपको बताया तो था कि हमें पढ़ने लिखने की बहुत इच्छा है। ज्यादा हाथ पैर चलाओगी तो पास वाले गांव में लड़का देख के तुम्हारा शादी विवाह कर देंगे और तुम्हारे हमारे घर से विदा कर देंगे। पर बाबूजी, अभी हमारे खेलने कूदने की उम्र है और वैसे भी मैंने काकी को बात करते हुए सुना था कि 18 साल से पहले अगर किसी भी लड़की का विवाह कर दिया जाए तो उसके माता पिता को जेल हो सकती है। बहुत मारेंगे, बहुत तुम बकबक कर रही हो। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप अपनी बेटी के ऊपर क्यों हाथ उठा रहे हैं? आपको पता है कि आजकल की लड़कियां कितनी आगे जा रही है हर फील्ड में। डॉक्टर बन रही है, IPS बन रही है, IAS बन रही है। आपकी बेटी स्कूल में सबसे तेज है पढ़ने में। इसे किसी विद्यालय में एडमिशन करा के इसका पढ़ाई लिखाई जारी करवाई ताकि एक बात बताइए, कच्चे घड़े में पानी भरेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। क्या आपको पता है? इसी तरह अगर इसी कच्ची उम्र में इसकी शादी करा देंगे तो क्या होगा? टूट जाएगी। ये आपको पता है, फिर भी हम ऐसी गलती कर रहे हैं। ऐसी गलती मत करिए आप। माफ कर दीजिए हमारे अगर नहीं पता नहीं था, हमसे माफी मत मांगिए, अपनी बेटी से माफी मांगिए। माफ कर दो चंदा बेटी, हम तुम्हें ना बहुत अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे और तुम्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा डॉक्टर बनाएंगे। हाँ, कल से जाएगी मेरी बिटिया पढ़ने। सच बाबूजी? हाँ, तुम्हें एडमिशन करवा देंगे। हाँ बाबूजी, तू भी जाना साथ में। हाँ मंगरू, वाह मंगरू, देखिए मंगरू का भी दिमाग खुल गया है। मंगरू, यही तुम पहले से अगर सोचता तो तुम्हारी बेटी कितनी पढ़ लेके आगे जाती, डॉक्टर इंजीनियर क्या से क्या हो जाती। लेकिन आजकल तुम सोचते हो कि बेटी नहीं पढ़ेगी, बेटी काम काज करेगी, उसका शादी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, शादी ब्याह होता है लेकिन बेटी पढ़ लिख जाती है, कुछ बन जाती है तो अपने पैर पे खड़ी हो जाती है। और एक बताओ, कच्चे घड़े में पानी डालोगे तो क्या होगा? फूट जाएगा। और कम उम्र में शादी उसका कर दोगे तो क्या होगा? टूट जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि 18 वर्ष के बाद ही बच्ची का शादी करना चाहिए, उसे पढ़ाइए लिखाइए, कुछ बनाइए। आजकल के बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटी कहाँ से कहाँ देखिए अंतरिक्ष में जा रही है, अंतरिक्ष में भी गई है, क्या से क्या डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS सब कुछ बन रही है। तो बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, उसे पढ़ाओ लिखाओ और उसके बाद शादी करो। ठीक है ना, समझ गए ना? अच्छा, ये तो समझ गए, आप लोग समझे हैं?
जोर से बोलिए। क्या समझे? क्या समझे? कि बेटी को हाँ तो यही गाना सुने ना। दूरंग नीतिया काहे कैले बाबूजी दूरंग नीतिया बेटी के जनमवा में मुँह लटकैला मारे बेरिया काहे मुँहवा फूलवाला हमारे बेरिया बेटा के पढ़वाला बड़े बड़े स्कूलवा हमारे बेरिया काहे चूल्हावानी पवाला हमारे बेरिया काहे झरुआला गवाला हमारे बेरिया। हाँ तो बेटी से काम करवाइए लेकिन उसको पढ़ाइए लिखाइए लायक भी बनाइए। तो आप लोग समझ गए ना? हाँ तो मगरू भी समझ गए, आप लोग भी समझ गए हैं। चलिए तो ताली बजा दीजिए जोर से। और ये है मेरा दफ्तर। शहर के बदनाम पुलिस हेडक्वार्टर के करीब नाम इसलिए कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले एक छोटा सा दर्दनाक हादसा में जब एक आतंकवादी ऐसे ही कमरे में मेरे साथियों का ये दावा कि मामला खुदकुशी का है। वादी होते हुए भी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से मेल रखा था। कमेटी के मुताबिक और की वजह थोड़ा बेसार है ना। बस साहब पब्लिक का गुस्सा भड़क गया, शुरू हो गया प्रदर्शन आंदोलन क्या मुझे बोल रहा है। आज वो लोग तो इस बिल्डिंग को घेरे रहे। अब आप ही बताइए मेरे जैसा शरीफ और ईमानदार पुलिस में ऐसे माहौल में कैसे अपना काम रखा है। हर तरह के लोग पहले यही आ जाते हैं, जुआरी शराबी चोर चकेरे पंगे बदमाश, ये तो छोटी सी बात है। मैं आपको होशियार कर दूं, इस घटिया से नाटक का लेखक भी पुलिस से उसी तरह की बेतहा नफरत करता है जैसे कि ये शहर के पुलिस करते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसके तमाम तानाशाह विरोधी मनालों का शिकार होना पड़ा। चूहा 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 प्लीज ये सब सहने मेरा साथ दीजिए। नेक्स्ट आप इस पे मत बैठिए सर, सर इस पे मत बैठिए, नाटक पूरा फूक ले तभी ऐसी हरकत तुम पहले भी कई बार कर चुके हो। हाँ जानते हो तुम कितनी बार फंसे रह चुके हो। हाँ मैं अब तक 1 मिनट ये रहा 2 बार डॉक्टर, 3 बार सेक्सोलॉजी, इनकम टैक्स कमिश्नर, कानून जर्नलिस्ट कुल मिलाकर के क्या लगता है। लेकिन अब तक तुम कैसे बचते रहे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बच्चों इस बार तुम्हारी खैर नहीं। मेरा साफ सुथरा रिकॉर्ड देखकर तुमने पानी भराया। तुम पर इल्जाम है कि तुमने साइकियाट्री का प्रोफेसर और पटियाला यूनिवर्सिटी के खुद लेकर की शख्सियत नकली तौर पे अख्तियार की। ये धोखाधड़ी है। लेकिन मैं तो एक पागल सर्टिफाइड पागल मेडिकल रिपोर्ट 16 एक ही चीज हिस्टोरिक मीडिया के रेटिंग के हिस्टों में सबसे बड़ा है।
जिसका अर्थ होता है थिएटर करना। थिएटर मेरा शौक है और वो भी थिएटर ऑफ रियलिटी। इसीलिए मेरे टीम में काम करने वाले सारे लोग रियल होने चाहिए। उन्हें ये पता भी नहीं लगना चाहिए कि वो मेरे टीम में काम कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा और पैसा मेरे पास है नहीं। यही तो तुम उन्हें ठगते हो। मैंने आज तक किसी को नहीं ठगा। आज ज्यादा नहीं। हाँ, कई जगह पर मैंने जांच के लिए अप्लाई किया, लेकिन पौधा न होने की वजह से मेरा काम नहीं बना। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक एक साइकियाट्रिस्ट के एक्सरे से तुम अपने क्लाइंट से 1 मिनट के 2 लाख रुपए लेते हो। बाप रे! इतने पैसों में तो मैं क्या हो सकता हूँ? मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरे एकदम जायज फीस है। ऐसी क्वालिफिकेशन इस सादा स्टोर बाजार में इस धंधे में तो फैक्ट्री काम करने के अंदर लगातार ट्रेनिंग आम आदमियों की तरह वक्त बर्बाद करने के बजाय मैंने अपने आप को पढ़ाई में डुबो दिया। जब बिस्तर कम पड़े तो उनके साथ सोया भी। 3 लोग एक साथ एक ही बिस्तर पे, तुम खुद मालूम कर सकते हो। मैं तो एक जीनियस हूँ। फरीदाबाद के इंडस्ट्रिस्ट की मैंने जो लाजवाब डायग्नोसिस की, एकदम बेमिसाल। और फीस भी बेमिसाल। क्यों? फीस तो ट्रीटमेंट का जरूरी हिस्सा हो गया है। अगर वो भी इन कथों से न लो तो ये मेरी काबिलियत पर यकीन नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं कोई नौसिखिया गवाह या बेकार हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारे पैसे नहीं तुम्हारी रिपोर्ट में। ये तुम्हारा ही मीटिंग है ना? जी, प्रोफेसर राममूर्ति, साइकियाट्रिस्ट, फॉर्मरी लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला। राममूर्ति हो? हरी राममूर्ति नहीं, क्या मतलब? मैं प्रोफेसर राममूर्ति हूँ। तुम है? मैं प्रेरणा कोचिंग इंस्टीट्यूट में संस्कृत, इलेक्ट्रॉनिक और डांस के इवनिंग क्लासेस लेता हूँ। यहाँ लिखा है साइकियाट्रिस्ट। और के बाद हाँ, एक और पुलिस स्टॉप। हाँ, यही तो। क्या यही लो? प्रोफेसर राममूर्ति, हम कैपिटल पी से साइकियाट्रिस्ट हैं। तुम्हें पंक्चुएशन और सिंटैक्स के बेसिक रूल्स को पता होंगे ही। इसमें धोखाधड़ी कहाँ है? साहब, ये किसको पागल है साहब? फॉर्मली लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला। सच या झूठ? फॉर्मली के बाद क्या? एक और कमा, तुम्हारी बेटी भी फटी है क्या? क्या तुम पढ़ भी नहीं सकते? मैंने ध्यान नहीं दिया। आप छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते और मेरी जैसे मासूम लोग में जेलों में ठूस दिए जाते हैं। तुम पागल हो। मुझे मालूम है। इनको मार के करके क्या लेना देना? अरे आप जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं। इन पंक्चुएशन से सेंटेंस के सारे मतलब भी बदल जाते हैं। कॉमा के बाद पढ़ने वाला एक छोटी सी सांस लेता है और सांस से सारे मायने बदल जाते हैं। अब इस सेंटेंस को इस प्रकार पढ़ा जाएगा। प्रोफेसर राममूर्ति, कॉमा, कैपिटल पी से साइकियाट्रिस्ट, पुलिस स्टॉप, फॉर्मली, कॉमा, लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला। अगर ठीक से पढ़ा जाए तो एक कथा भी समझ जाए। तुम्हारा मतलब मैं कह रहा हूँ। नहीं, तुम कथी नहीं हो। तुम्हारे दामन को थोड़ी सी लग गई है। तुम्हें बस एक छोटी सी सलाह की जरूरत है। मुझे मालूम है कि इन दिनों तुम्हारी आमदनी काफी हो गई है। मैं तुम्हें हिंदी के 100 और व्यंजनों से सिखाता हूँ। बहुत अच्छे, तुम भी शुरू हो जाओ। सामना नहीं, मैं कहता हूँ ये व्यंजन है, कहते स्वर। अरे बंद करो ये बेवकूफी और तुम जा अपने शक्ल को। लाइए, मैं टाइप दे देता हूँ। क्वालिफाइड सेक्रेटरी, 45 वर्ड्स, बस खत्म। I am a man of big man, constable, कारण कहाँ है? अरे लगा दो लड़का को। हर एक समाज को याद रखो, कोई भी मनोवृत्ति से पीड़ित व्यक्ति पर किसी भी तरह से गलती अगर किसी तरह से कानूनों का प्रयोग करता है तो उससे मनोवृत्ति में जो दशा उत्पन्न होती है तो मास से मतलब उसका हालात और सेवा प्रति सब
हमें जागरूक कर बेवकूफ बनाया। ऐसी बात नहीं है। तो तुम वकील भी रह चुके हो। लगता है इस बार तुम पकड़े नहीं गए, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट में किसी वकील का चेक भी नहीं है। यहाँ तक कि डिफेंस काउंसलर कौन बनना चाहता है? मुझे डिफेंस करने में मजा नहीं आता। इंस्पेक्टर मैं तो तूफान की तरह बनना चाहता हूँ। मुझे भी इल्जाम लगाने और सजा देने में मजा आता है। लाइक के जज। तुम जज भी बने थे? अब सुनो सभी को। लेकिन मुझे जज बनने की तमन्ना बहुत है। जानते हो इनकी काबिलियत क्या है? ये कभी रिटायर नहीं होते हैं, लेकिन ये तुम्हारे आम और लौंडे लपाड़े अंधा बनते हुए नहीं कि ढीले सुस्त और काटी हो जाते और फिर अल्लाह। लेकिन इसी उम्र में एक साधारण सा मजिस्ट्रेट जज बन जाता है। तुम ये खामोश। अदालत जारी है। अब इन लेथ पर काम करने वाले को मिले 10 साल काम किया नहीं, हाथ कटी और बाहर। 15 साल खान का मजदूर ने काम किया, फेफड़े खराब और बाहर। हाँ, ये घरेलू बीवियां, ये एक ऐसी नौकरानी है जो कभी रिटायर नहीं होती। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनका इज्जतो मुख्ता भी गिरता जाता है और धीरे धीरे वो। लेकिन ये दुबले पतले नाजुक बतुई, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, इनका इज्जतो मुख्ता भी बढ़ता जाता है। ये है मेरा लायक नौकरी। 50 साल तुम्हें, 30 साल तुम्हें, केस डिसमिस। और वकील मेरे चप्पल में आके रिश्वत भी दे सकता है। रुक जाओ, वरना मैं काट लूंगा। साहब, मेरे पहले बोला साहब, ये बिल्कुल पागल है। दे सकता। उन्हें लगा था मेरे साले को। अरे हमको नहीं उसको। खजाना तुम लेके काटने से हो गया। खजाना टूटा तो मर गया, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। पागल भी। अब एक बार पकड़ो। मैं कूद जाऊंगा। हम किस मंजिल पर हैं? मैं कूदा। अरे नहीं जगह हूँ सारे को। साहब, ये जगह वैसे ही बहुत बदनाम है। एक और हादसा खोल नहीं ले सकते साहब। तुम ठीक कहते हो। मैं तो हमेशा ठीक कहता हूँ साहब। और मैं बता दूं, जब मैं वहां फुटपाथ पर पड़ा दम तो रहूंगा, तब मैं लोगों को बता दूंगा कि तुमने मुझे ढकेला। प्लीज रुक जाओ, हम तुम्हारा बाल भी मांगा नहीं करेंगे। वादा करते हो? हाँ मेरे बाप। धारा 122 के सब सेक्शन को याद रखो। मनोरोगी से पीड़ित व्यक्ति पर किसी भी तरह का बंधन का प्रयोग या हत्या का प्रयास, 6 से 9 साल का कारावास और नौकरी से बर्खास्त। ये याद है। भगवान के लिए आप उतर जाइए। ठीक है, मैं मेरा क्या है, मैं तो सीढ़ी से जुड़ जाऊंगा। दरवाजा नहीं। लुढ़कते फुलकते चले जाएंगे, पुलिस को फंसाते चले जाएंगे। नहीं, दराज को चाबी कर दो। दराज की चाबी को निकल जाओ। हाँ, नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ। मेरे साथ किसी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया, किसी ने नहीं। तुम क्या समझते हो अपने आप को? पागल? नहीं, तुमसे भी ज्यादा पागल हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ।
उसे सच्चा सच करवाने का तरीका बता सकता हूँ। अरे अपने हाथ जोड़ लो। अरे कि मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि रात मारो और चोट खाई भी नहीं। जो जी मैं करो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें वो पढ़ाना सिखा सकता हूँ। गेट आउट। थैंक गॉड, इससे छुटकारा तो मिला। इस जैसा एक और आ जाए तो मैं तो खुद खुशी करूं। टाइम क्या हुआ है? साहब, आज 11 बजे आपकी एसपी साहब के साथ मीटिंग थी ना? हाँ। के लिए हम आधा घंटा लेट हो चुके हैं साहब। लोगों को पट्टे पहले क्यों नहीं बताया? आप काम कर रहे थे साहब। चले जाओ। जी। इंस्पेक्टर, कोई है? हाँ सब लोग, आप लोग को पता है क्या? इंस्पेक्टर, नाराज मत होइएगा, मैं बस अपनी फाइलें लेने आया था। You good? चोरी, खुदाईगिरी, नहीं, उठाईगिरी, हत्या, बलात्कार, इसकी जरूरत नहीं है। क्या है? अरे बाप रे, कमाल है। कार की चोरी, चोर तब पकड़ा गया जब रोड रोलर से उसका पीछा गया। वाह, कमाल है। ऐसे भाई का क्या करना है? ठहर जाइए, इंसाफ खुद यहाँ पहुंचा है। ओह, ये तो बड़े लोगों की फाइलें हैं, मजेदार है। चेक घोटाला, मसाला, मिलावट में ताला। ये क्या है? इनको यही लगने देते। नहीं, इनको यही। अभी छोटे लोग कहाँ हैं? हाँ, यहाँ हैं छोटे लोग। क्या? विदेशी औरत को सीटी मारते पकड़ा गया। टिकट ब्लैक की मेल करता पकड़ा गया। क्या नहीं है, इसको क्या करे? बात फेंक दे। हेलो, बात ऑफिस। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? अरे जल्दी बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूछ रहे? नहीं, आपको अपना नाम क्या बताओ? अरे मेरे बारे में जान करके क्या करोगे? पहले अपने बारे में बताओ। हाँ? नहीं बता सकते? फुट चौका। तुम समझ रहे हो ना? बॉलिंग कर रहा, मैं बैटिंग कर रहा हूँ। मैं लगातार चौका छक्का मारे जा रहा हूँ। बॉलिंग करो, हुश छक्का। आप ये देख रहे हैं ना, कमाल है। हाँ तो बताओ कहाँ? ओह, दर्शन खान। वाह, पुराने लोग दर्शन किया करते थे झरोखे के पीछे से, तो इनका नाम झरोखेलाल दर्शन कुमार पड़ गया। मैं कौन हूँ? अरे बहुत आसान है, मैं हूँ फसाओ चंद्र फसास। मैं तो यहाँ सबको फंसाने आया। चलिए, हाँ क्या है? कौन हंस रहा है? अरे बात नहीं, तुम पर हंस रहा है। कह रहा है कि परेशान आता है, उसको परेशान ही रहने दो। वाह, अरे वो तो नोट करके उसके पेट में दर्द होने लगा है। क्या करो? क्या बोल रहे हो? हाँ
मौका मिल गया। मैं अब जज भी बन सकता हूँ। बड़े दिनों से तमन्ना थी कि जज बनूं, लेकिन बन नहीं पा रहा था। अब मैं तुरंत फटाफट जज बन जाता हूँ। उसके लिए मुझे कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़ेगी। वो कॉस्ट्यूम कहाँ है? चश्मा के बिना इसमें लेंस लगवाना पड़ेगा। लेंस लगता है या शीशा? अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं है? अरे हम अपने चश्मे में क्या लगा है, शीशा या लेंस? अच्छा शीशा, वेरी गुड, कमाल है, थैंक यू। आप लोग मुझे बताया कि शीशा लगता है। तो मैं जज बनूं ना? बस मैं जज बन जाता हूँ। वाह, जज के लिए कॉस्ट्यूम भी मिल गया, देख रहे हैं ना? वो है, तो मैं जज बनता हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं जज के वेशभूषा में कैसा लग रहा हूं? बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए तो मैं अब जज का रोल करता हूं। मैं जरा एक जरूरी फोन कर लेता हूं, तब तक तुम मेरे लिए प्लान ले। आपको किसे मिलना है? चलो बाहर, सुनिए, मैं आपको एक जरूरी बात बताने आया हूँ। क्या? वो आदमी जो है ना, आपको मुक्का मारने वाला है। कौन? वही क्या है, आपके क्या कहते हैं जिसका बॉस से क्या हाँ कुछ नाम है उसका, बाहुजा। हाँ बाहुजा क्या मारा है। वो कह रहा था कि उसने बड़े बड़ों की बजा दी है। अबे इधर देखिए मैं आपको कह देता हूँ कि जैसे ही वो आपसे मिले बस आप पे छुप जाएगी क्या? अरे अभी मेरा फोन आ गया। सिपाही, अभी ज्वाइन कर लोगे? जी साहब, जी साहब। अरे यहाँ तो लगता है जैसे तूफान आया हो। चार्जशीट वो कहाँ गई? साहब इंस्पेक्टर बहुजा आपसे मिलने आए। बाहुजा? और मेरी जान, मैं तुमसे मिलने ही आने वाला था। इस समय एक चुटिया पागल कर रहा था, मैं तुमसे मिला, उसने ठोका। आप कौन हैं? और मेरे इस दफ्तर में क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी, जज, हाई कोर्ट। हे भगवान, जज! फॉर्मरी लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, 2 कॉमर्स और एक फुल स्टॉप के साथ। हम आपकी इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर रहे थे सर। मेरी फिलॉसफी है तुरंत दान महाकल्याण। तुम्हें इसे कोई एतराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। साहब आइए साहब, आप बैठ जाइए। बैठे साहब। वेरी गुड। क्या मेरा बहुत उदाहरण नहीं चाहिए? लाइए साहब, वैसे आप वैसे भी ये कोट मेरा नहीं है,
आप सुपरिटेंडेंट साहब को यहीं बुला लीजिए, मैं तुरंत काम शुरू करना चाहता हूँ। हम उन्हीं के कमरे में चले, वो ज्यादा आराम देंगे। तो आतंकवादी वाला हादसा तो इसी कमरे में हुआ था ना? हाँ, वो कमरा यही है। तो फिर यही ठीक है। हवलदार साहब, एसपी साहब से कहो जल्द से यहाँ आ जाए, अगर आ सकते हैं तो। और नहीं आ सकते हैं तो भी। जी साहब। तो भी मैं वाजपेयी को फोन कर देता हूँ, वो इंटोग्रेशन की फाइल लेकर यहाँ आए। आप इंटोग्रेशन की फाइल लेकर जाएं। परेशान मत हो, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, ओके सर, ओके। जेरॉक्स कॉपी में। जानते हो और मेरे हाथ में कौन चढ़ा था? वही साला किला जिसने वो बच्चे किडनैप किए थे। वो बस घूमने ही वाला था कि तुम्हारा ये चुतिया आ गया, सारा मामला धूम कर दिया। आई एम सॉरी सर, लेकिन रास्ते में मुझे वाजपेयी भी मिला था, मेडिकल रूम की तरफ जा रहा था। उसकी नाक खुलकर पकौड़ा बनी हुई थी। सुनने में आया कि आपकी कारस्तानी है। फोन पर मेरे ऊपर बात रहा था। बाद उसकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी पतलून में हम मारे। उसके कंपैरिजन में तो वो किला एकदम चुस्त था। तुमने भी खूब बढ़िया टाइम चुना मार पिटाई का। अरे तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो कि हम पर नजर रखी जा रही है। अखबार में सुनते फिर रहे हैं कि हम बस एक गलती करें और वो हम पर झपट पड़े। हमें अभी खूब कर कदम रखने चाहिए। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। ये कौन बेवकूफ है? मुझे अभी आपके इस मातहत को काफी डांटना पड़ा। ये पूरी तरह के मानसिक दबाव में जी रहा है, यौन विकारों से ग्रसित। इसे किसी बुजुर्ग जैसे आदमी की तलाश है। इसे ट्राई कीजिए प्रोफेसर मानमूर्ति, फर्स्ट क्लास साइकियाट्रिस्ट, ऐसे मामलों में कमाल हासिल है। ये है कौन पहुंची? प्रोफेसर मानस मुखर्जी क्या? जज हाईकोर्ट। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप यहाँ दूसरे इंक्वायरी के सिलसिला में आए हैं सर। सर, हम आपको एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन आप इतनी जल्दी आ जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने हाथों पकड़े गए। क्यों? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हें पहले ही वार करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मौका नहीं दिया पप्पू। दोस्ताना जबान थोड़ा कम, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और तुम सारी मुसीबतें पार कर जाओगे। यस योर ऑनर। ये विचारों की एक शाखा है। यस योर ऑनर। शाखा से मुझे याद आया, तुम्हारा चेहरा कहीं देखा हुआ है। क्या देखा है मैंने? कहाँ देखा है मैंने? हाँ, नागपुर में। नागपुर? इसे अपने पास ही रखेंगे। चलो काम शुरू करते हैं। आ जाओ। तो इंट्रोगेशन के अनुसार पेज 25, 26, 27 पर लिखा है, एक आतंकवादी पेशा रेल कर्मचारी इसी कमरे में पूछताछ के लिए लाया गया। पुराने रेलवे स्टेशन पर बम रखने और छत्तीसगढ़ भूमि विकास बैंक में बम विस्फोट के सिलसिले में, जिसमें 17 बेगुनाह लोग मारे गए। अब सुपरिटेंडेंट ध्यान दो के सुनो। रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारा स्टेटमेंट ये है कि कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे कि ये संदेह होता है कि वो मुस्लिम है। क्या तुमने ये कहा था? हाँ सर, शुरू में मैंने ये कहा था, लेकिन बाद में। गुड। शुरू करने के लिए शुरुआत ही सबसे बढ़िया पॉइंट है। जी सर। तो आधी रात के करीब आतंकवादी ने एक जुनून के तहत, तुम अभी भी जुनून की बात कर रहे हो, उसने अपने आप को खिड़की से बाहर फेंक दिया और फुटपाथ पर दम तोड़ दिया। ठीक? ये जुनून क्या है? इस जुनून के एक्सपर्ट का कहना है कि जुनून एक साधारण व्यक्ति में ऐसी वेदना है
जो संकट काल में हिंसक व्यग्रता के उकसाने से पैदा होती है। ठीक? तो हम देखते हैं ये है कि रेल कर्मचारी ने ये हिंसक व्यग्रता कैसे उठाई गई। हम सारी घटनाओं को जैसे का तैसे दोहराएंगे। तो एसपी साहब की एंट्री से शुरू करते हैं। मेरी एंट्री? हाँ, आप वो मशहूर एंट्री दोहराना नहीं चाहेंगे? कैसी मशहूर एंट्री? अरे वही जिससे जुनून पैदा हो गया। मैंने कोई मशहूर एंट्री नहीं की थी, वो तो मेरा बस माधर था। अब छोड़िए भी सुपरिटेंडेंट साहब, अपनी जवाबदेही किसी और पर डालना बहुत बुरी बात है। दरअसल एक ऐसी टेक्निक है जो हम अक्सर मुजरिम से गुनाह दूर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा, क्यों नहीं, क्यों नहीं? मतलब आपका कहना यह है कि अगर कोई रेल कर्मचारी अगर कहीं पर बम रखता है तो वो रेल कर्मचारी ही होगा। अगर कोर्ट में पाया गया बम जरूर किसी वकील ने या जज ने रखे होंगे, और भूमि विकास बैंक पे पाया गया बम जरूर किसी क्लर्क ने या गाय ने रखे होंगे, और राष्ट्रपति भवन में पाया गया बम जरूर राष्ट्रपति ने ही रखा होगा। एकदम ठीक। दरअसल सर, उस दिन ऐसा हुआ कि आतंकवादी यानी रेल कर्मचारी यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ बैठा था। तो चलिए मैं रेल कर्मचारी की विदा करता हूँ। आगे मेरे साथी, मेरा मतलब सर मैं अंदर आया। आइए। कहाँ? अंदर। तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। जो रिपोर्ट में लिखा है वो नहीं चाहिए, बल्कि जैसा हुआ था वो चाहिए। कान खोल के सुन, तूने मुझे और चुतिया बनाने की कोशिश की तो साले मैं तेरी जोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ। ये मुझे चूतिया ही बनाना था ना? मेरा ख्याल तो यही था। गुड। आगे। हमारे पास पक्के सबूत हैं। तुम ही रेल में बम रखे थे। बोल बोल। तो मुझे विश्वास है कि आपके पास पक्के सबूत थे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। इंस्पेक्टर यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये उन तरीकों में से एक है जिनका हमें मुजरिम से पूछताछ के दरमियान कभी-कभी सहारा लेना पड़ता है। Oh, I see him trapped. Exactly. Fantastic. वैसे हमें उस पर पूरा शक है, क्योंकि आतंकवादी ऐसा था जो स्टेशन पे रहा करता था और अपने आप को ऐसे कामों में इन्वॉल्व करता था, और इसलिए तय कर पाना बहुत ही आसान था कि रेलवे में ये बम इसीलिए रखे होंगे। जरूर जरूर। आप लोगों के लिए बहुत आसान है कि ये बता देना कि रेलवे बोगी में उसी में बम रखे होंगे। देखा, रेलवे बोगी में उसी में बम रखे होंगे। तो अगर कहीं और पर बम पाया जाता है तो नागरिक ने रखा, कहीं और पर पाया जाता है तो कुछ और लोगों ने रखा होगा। अगर कहीं रेलवे कर्मचारी ने बम रखा है तो हो सकता है रेलवे कर्मचारी ही हो। अगर कोर्ट में बम पाया जाए तो जरूर वकील और जज ने रखा होगा, और किसी और जगह पर पाया जाए तो वहां किसी और ने रखा होगा। याद रखा है आप लोगों ने? मैं यहाँ सीरियस इंक्वायरी करने आया हूँ, आप लोगों की बकवास सुनने नहीं। भाई में खड़ा हो ठीक से। यहाँ लिखा है, इल्जामों से बेखबर आतंकवादी गैर यकीनी तौर पर मुस्कुराता रहा। किसका स्टेटमेंट है ये? मेरा कुछ तो वो गैर यकीनी तौर पर मुस्कुरा रहा था, और 2 लाइनों के बाद लिखा है कि कोई शक नहीं कि फंस जाने के डर से वो उत्तेजित हो गया। है ना?
मुस्कुराता है, फिर फंस जाने के डर से अपने आप को खिड़की से छलांग लगा देता है। किसने उसे डराया? अरे आओ भाई, इधर आके बैठो। तुम लोग इस जुबान सिल जाती है, कुछ तो बोलो। देखो, दुनिया भर की पुलिस ऐसे ही चीजों का इस्तेमाल करती है, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। That's all right. तो चलिए ये बताइए कि किसने उसे डराया? इस बात को हम दूसरे तरीके से रखते हैं। तुम दोनों ने ये कहा कि तुम उसके बॉस को बता दोगे कि वो अर्बन नक्सलाइट, कम्युनिस्ट या ऐसा ही कुछ है जिससे उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देगा, और इस वजह से उसने खिड़की से नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं बाहर गया था, लेकिन तुम फिर वापस भी आ गए थे। हाँ, लेकिन ड्रामा, come on, inept! ये इस्तेमाल मैंने एक्टिंग कर ली। साहब, आपके लिए एक्टिंग बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से चोर आया था। राजनीतिक चुप्पी। काफी अच्छा। आगे। तुम्हारा दोस्त, ये वही दोस्त है ना जो छत्तीसगढ़ में पहले डांसर है और आतंकवादी ग्रुप का मेंबर है। हाँ वही। वही ना जो थाली पे डांस करता है। हाँ वही। मजेदार है ना। आगे। तुम्हारे दोस्त ने कबूल किया है कि भूमि विकास बैंक में बम उसी ने रख दिए। क्या वो वाकई में थाली पे डांस करता है? हाँ बोल रहे हैं आप। क्या डांसर है तो डांस करता ही होगा। आगे। मेरे गुड में है। हाँ आगे। तुम्हारा दोस्त ये पार्टनर और डांसर। बहुत बुरा, उसका तो मुंह उतर गया था, और फिर उसने सिगरेट मांगी और छलांग लगा दी। नहीं सर, इतनी जल्दी नहीं। लेकिन पहले मजिस्ट्रेट को आपने नहीं बताया था। हाँ, पर और टीवी पर आपने ये कहा था कि आपके पास उसके खिलाफ में सबूत है। जी। हाँ। और उसकी कहानी से कब सामने मतलब उसने तुरंत छलांग नहीं लगाई। नहीं, जब उसकी सिगरेट सुखाई तब उसकी कहानी से। दरअसल सर, उसकी कहानी के मुताबिक वो पूरी दोपहर अपने दोस्त के यहाँ पूरी दोपहर ताश चलता रहा। मैंने कहा इसकी कोई कमी नहीं। हमारा मतलब इसका कोई गवाह न था। लेकिन वो तो कहता था कि उसके पास गवाह है। यानी तुम्हें उस पर यकीन नहीं था। हाँ, कुछ ऐसा ही। परवाह ही किसे है। तुमने पिछले मजिस्ट्रेट को बताया था कि उसका खिड़की से छलांग लगाना ही इस बात का सबूत है कि वो मुस्लिम है। मौजूद थी। और कुछ हफ्ते के बाद तुमने रेडियो पर यह कहा कि उस बेचारे रेल कर्मचारी के खिलाफ ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, है ना? हाँ, लेकिन और टीवी पर तुमने कहा कि एक आतंकवादी एक अच्छा आदमी है। तुमने कहा था। यस सर। यानी कि हालत बेकाबू हो गया था, इसलिए कहना पड़ा। ये तो कहना ही चाहिए कि हालत बेकाबू हो गया था। दरअसल हमारे प्लान में एक गलती। आप एक आजाद नागरिक को कैद कर लेते हैं, लीगल टाइम से उसे ज्यादा रोक करके रखते हैं, और फिर आप उससे ये कहते हैं कि उसके आपके पास सबूत है। फिर आप उससे ये कहते हैं कि उसका आपके पास कोई सबूत नहीं है। और आप ये कहते हैं कि चंडीगढ़ में बम पे जो हमला हुआ था उसमें उसके दोस्त ने कबूल कर लिया है।
उसने ऐसा किया था। किसने? उसी डांसर ने नहीं तो बैंक में बम रखना कबूल किया था। नहीं। तो ये आप लोगों की इजाजत थी। यस सर। वाह वाह, वाह, क्या इमेजिनेशन है। यकीनन आपकी ऐसे महान इरादों ने ही उसे खिड़की से छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया। तुम दोनों तो गए काम से। तुम दोनों पर यह इल्जाम लगाया जाएगा कि तुमने उसे खुदकुशी के लिए उकसाया। लेकिन सर, अभी तो आपने कहा था कि हमारा काम मुझे से पूछताछ कर रहा है और कभी-कभार हमें उसे डराने धमकाने वाली तरकीबों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जानबूझकर की गई मानसिक हिंसा और उसके बाद पब्लिक के सामने जबरदस्त उल्टे सीधे झूठ बोलने का क्या मतलब? यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन जब खुदकुशी हुई तो आप इस कमरे में नहीं थे। आपका स्टेटमेंट है। यस सर। नहीं थे, पहले भी बता चुके हैं। मैंने आपका कहना यह है कि हम हवलदार से पूछें। यस। हवलदार जी सरकार, क्या हुआ था? जब वो खिड़की से कूदा तब ये यहाँ नहीं थे। इससे साबित क्या होता है? आप बताएंगे इससे क्या साबित होता है? एक गुंडा अगर किसी होटल में जाता है और वहां बम रख करके चला जाता है और जब बम वहां फूटता है तो वो गुनहगार है ही नहीं। वाह, आप लोगों ने कमाल कर रखा है, मजाक बना रखा है इसे। आगे मैं तो बाहर गया हुआ था। सुनो इधर आओ। ये फर्स्ट वर्जन के हिसाब से है। तो लेकिन बता तो सेकंड वर्जन का बात किया है। साहब, आपको कौन सा सेकंड वर्जन चाहिए था? ये तो सेकंड फर्स्ट वर्जन। फर्स्ट सेकंड वर्जन कहाँ है? ये है साहब। सेकंड वर्जन। अच्छा, तो घटनाओं को तोड़ा मरोड़ा भी गया है। नहीं सर, बस कुछ छोटे-मोटे करेक्शंस किए। हाँ सर, ओरिजिनल इंट्रोगेशन के टाइम को सही किया है, जिसमें हमने उन तरीकों का इस्तेमाल किया है जो कि झूठी थी। नहीं सर, जिसे डिसेप्शन स्ट्रेटजी कहते हैं। और ये सेशन 8 बजे खत्म हो गया था, ना कि 12 बजे, जैसा कि पहली रिपोर्ट में लिखा हुआ है। यानी आपने हर चीज को 4 घंटे पीछे खिसका दी है। सिवाय खुशी के। मौजूद थी और हम बस ये साबित करना चाहते थे कि हमारी डिसेप्शन स्ट्रेटजी किसी की खुदकुशी की कतई जिम्मेदार नहीं, क्योंकि खुदकुशी और पूछताछ के बीच 4 घंटे का गैप है। इतने अरसे में मुझे काफी अच्छी तरह से समझ चुका था। ये रहा। मुझे कुछ देर उदास रहने के बाद फिर से गुस्सा शुरू हो गया। यानी उस डांसर ने उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। कहने का मतलब यही है ना? उस हरामी डांसर ने उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। वो काफी शांत। वरना कोई उससे नफरत नहीं करता था, है ना? अरे बाहुबली कमाल करते हो। अपने ही स्टेटमेंट देते हो और अपनी ही चीजों को गलत साबित करते हो। तुमने कहा है कि वो उससे नफरत करता था, यानी आपका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ का आतंकवादी ग्रुप पुलिस इन्फॉर्मर से भरा पड़ा है। जी, अगर उसने दोस्त ने उसे तरीफ की तवज्जो नहीं दी तो फिर ये सारे झूठ उसके लिए बेमानी थे। जी हाँ। तो फिर इसने झूठ बोली क्यों? उसने उसे झकझोर दिया। उसे झकझोर दिया। तो कुछ देर के बाद वो खुशी से बोला नहीं सका। आपका ये स्टेटमेंट है ना? वो काफी शांत था सर। तो फिर उसने छलांग क्यों लगाई? हाँ? वो जुनून कहाँ भाग गया? आपकी पूरी एविडेंस इसी बात पर टिकी है। बताइए। जाइए अभी सलाह मशवरा कर लीजिए। तो हमारा क्या हो? मालिक सर, आप हो जाएंगे, पर हमें बचा नहीं। और बंदी बन जाएगा बहुत। हैवानी गंदगी हमारे देश को निगलना चाह रही है। सोसाइटी टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर रही है। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हमें आपकी मदद की
की जरूरत है साथियों। क्या हम गलत थे? देश को मजबूत करो, टूट पड़ो जुआरियों, शराबियों, सट्टोरियों पर, यूनियन के निकलताओं पर निकाल बाहर करो, आतंकवादियों को जेलों में ठूसो, प्रत्येक को पकड़ पकड़ करके जेलों में ठूसो, आईने मोटी करो, अपने डंडे को तेल पिलाओ। एकाएक सब तो अब मैंने यही सोचा है कि तुम लोगों को जनता के हवाले कर दिया जाए। मेरे ऊपर तुम लोगों को, तुमने मेरी सलाह मांगी थी ना? जी सर। रुक जाओ। क्या? तुम दोनों, तुम्हारा कैरियर खत्म हो चुका है, तुम्हारे भूत बच्चे बीवी सब तुम पर थूकेंगे, तुम्हें बेघर से निकाल देंगे, ये तुम जानती हो। दुकानदार तुम्हें सामान नहीं देंगे, तुम खत्म हो चुके हो। और तुम शुरू से यही चाहते थे। ये तुम्हारे झूठ भरे बेवकूफियों का नतीजा है। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, ये स्क्रिप्ट राइटिंग का काम फिल्म वालों के लिए छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना चुतियापा दुनिया वालों को दिखाना था। कैसे संभालोगे बाबूजा? जब तुम्हारे साथी घर वाले सब तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। बस मैंने तो शुरू भी कर दिया है। मैं नहीं करूंगा। अन्याय! मुझे लगता है कि तुम भी उन लोगों के साथ रंग में चलो कूदो। नहीं, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे अंदर कोई जुनून पैदा नहीं हो रहा है। रुक जाओ, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बस एक आजादी कर देने वाली छलांग। मीडिया, एक तीसरा मंजिल। हाँ, पहले ही मोदी का खबर कर दी है, क्या ये काफी नहीं है? हमें बस एक तीसरा मंजिल तैयार करना होगा ताकि हम फुल प्रूफ स्टेटमेंट तैयार कर सकें। प्लीज। आप बेवकूफी है। प्लीज। मिलान, ठीक है, हमने आपकी कानूनी समझ की चलो मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका देता हूँ। इंस्पेक्टर वापस आ जाओ। अरे भाई, इतनी गर्मी में सर्दी लग जाएगी, बाहर बारिश भी हो रही है। कोई बात नहीं, साहब, जा रहे हैं कि नहीं? वो जा रहे हैं कि नहीं ना, मुझे भी। तुम दोनों इतना बोल रहे हो तो रुक जाओ। ठीक है, अब काम शुरू किया जाए। हाँ, चलो देखता हूँ कि मैच खाता है या नहीं। पॉइंट नंबर 1। हाँ, जैसा कि जो कुछ भी हो चुका है, अब वो हम कहा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर, तुम, मैं या हमारे बिहार पर किसी ने डिसेप्शन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। मुझे ने अपनी आखिरी सिगरेट, लेकिन वो खिड़की से बाहर नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ 8 बजे हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधी रात में अभी 4 घंटे बाकी हैं और रेलवे में वक्त की कितने पाबंद होंगे। ऐसे में हमारे पास काफी समय है जिसमें मुजरिम का मूड बदला जा सकता है और कोई ना कोई कन्विंसिंग मोटिव भी तैयार किया जा सकता है। सर, I know। आप कह सकते हैं कि आपकी उसकी उदासी से आप जज्बात की रो में बैठे। जज्बात की खबरदार, जी सरकार। तुम बहे थे कहाँ? जज्बात की रो में बेवकूफ। मैं तो घूमने वाला था सरकार। देखा, हम सभी। मैं बिल्कुल नहीं कहा, मैं यहाँ था ही नहीं। तुम थे। मैं था। उसके चेहरे पे एक पुरसुकून मुस्कान, पर मैं रहूंगा क्यों? सर, उसने मुस्कुराना ही तभी शुरू किया जब उसने देखा कि हम सभी जज्बात की रो में बह गए। Not bad। मेरे ख्याल से तो ठीक है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो अच्छा भी नहीं है। आप मैं जो बोलूँगा सो तुम बोलो। साहब, मैंने उसे कुछ मूंगफली दी। मुझे भी दो। उसे मूंगफली खूब पसंद है। अच्छा ठीक है। क्या उसने खाना शुरू कर दिया? और फिर वो मुस्कुराया। उसे मूंगफली बहुत पसंद है।
अभी मैं सिंह लगा हुआ बाहर चला जी नहीं, आप अभी भी नहीं है। मैं हूँ आप है, बहुत बढ़िया। अब एसपी साहब, आप उसकी लाश में से कैसे लाश बड़ा अफसोस मुझे हुआ था। उसके कंधे पर हाथ नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ साहब, इन्होंने रखा था, मैंने देखा था। देखा? खैर, अगर ये कहता है तो ठीक है। और इंस्पेक्टर, उसका बाल खटखटाया है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने उसका पकड़ा था। जानते हो, तुम मेरा दिल तोड़ दो। नहीं, क्योंकि वो रेल कर्मचारी था, वो आर्वन एक्साइज। याद करो, हाँ ठीक दो। हाँ, 4 डब्बों वाली बैटरी से चलने वाली ट्रेन। मेरे पास भी थी। हाँ, कैसे आवाज करती थी? गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। बहुत बढ़िया। अब मुझे काफी अच्छे मूड में है। इतना अच्छा भी मूड में नहीं था, समझे ना? अब तुमने उससे कहा देखो ना, ऐसे मुंह मत बनाओ। सर, आखिर हमें इन सभी बातों को देख लेना चाहिए। हाँ, हवलदार जी साहब। उन्होंने कहा, अबे यार, ऐसे मुंह मत उतारो। और फिर हमने कहा हाँ, बारिश का मौसम, यहाँ बैठे सारे कहेंगे तुम गाना नहीं सुनाना चाहोगे? अच्छे मौसम में गाना नहीं सुनाओगे तो और क्या करोगे? हाँ भाई, आप तो गाना नहीं सुनना चाहेंगे? अरे भाई जोर से ताली बजा दीजिए। बिल्कुल नामुमकिन है, हम गा नहीं सकते। आप गा नहीं सकते। पहले आप एक कहानी सुनाते हैं, फिर आप दूसरी कहानी सुनाते हैं, और दोनों ही कहानियां बेवकूफी के एक बड़ी मिसाल है। उसमें कोई जज्बात नहीं, कोई रोल नहीं, कोई खुशी नहीं, कहीं कुछ नहीं है। इससे अच्छा है कि गाना सुना दो। मुल्लन का वो गाना जो हमेशा गाया करता था, वो सुना तो दो। उस अर्बन नक्सलाइट का वो गीत। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वेरी गुड। अब हमारा मुल्ज़िम बहुत अच्छे मूड में है। हाँ, सर, वो तो हमारी खुशी में मरा जा रहा है। हवलदार चाहिए आप। ना लेट लगाते हो यार,
जल्दी लाओ। आराम साहब। जल्दी। ओहो वेरी गुड शांत था। मुलजिम शांत था। मुलजिम शांत था। एकदम झूठे इल्जामों की बौछार से वो तनिक भी उदास नहीं, कोई जुनून नहीं। किसी तरह का कोई भी टेंशन नहीं। हवलदार जी साहब। सीन तैयार करो। जी क्या करो जल्दी। जी साहब। मारो। ये आधी रात है, ये आधी रात है और इस कमरे में 5 लोग, एक मैं, एक सिपाही और फिर मैं सीधे लगा में बाहर चला गया। और ये दोनों क्या कर रहे थे? साहब अभी भी इतने घंटों के बाद भी तुम्हारा हाल तो बेहाल हो गया होगा। फला रात को तुम कहाँ थे? क्या ऐसे ही तुम किए जा रहे थे मुलजिम से। कोई बात नहीं, कोई मुझसेबाजी नहीं हुई। सारी पूछताछ बहुत ही सादगी से हुई है मिलॉर्ड। एक हल्की सी चमक के अपने ऊपर एक कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ रूल्स के मुताबिक हो रहा है। जी साहब। अपनी रिपीट मिलॉर्ड, हम उससे खुशनुमा माहौल में पूछताछ कर रहे थे। उसके साथ हम हंसी मजाक कर रहे थे। यानी आप हंसी मजाक कर रहे थे। गुल्ली डंडा खेल रहे थे। बस साहब, आपको तो तब देखना चाहिए जब इंस्पेक्टर साहब होते हैं, शायरी एक से एक सुनाते हैं साहब। जी हंसा के सबको पागल कर देते हैं। शायरी से कौन हंसता है भाई? आप लोग हंसते हैं क्या शायरी से? साहब चुटकुले भी थे उसमें। चुटकुला सुनाने को बोलो ना। शायरी चुटकुला को कौन? क्या कोई बातें होती हैं? इससे बहुत दुखी हो जाता है। चुटकुला नहीं, सुनो सुनो। चुटकुले सुनाइए साहब। बाप बेटे से गुड्डू जापान ले आ। बेटा कहता है पापा जापान तो इतना बड़ा, उसे कैसे लाऊं? यस सर। ऐसे चुटकुले होते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं कहीं गया हुआ था, जगन्नाथ बहुत सारा मामला उठा जाता है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ कि वहां पर बहुत जोर की चीखें सुनाई पड़ती थी। मैं रेलवे स्टेशन के पास ही ठहरा हुआ था और ठीक सामने रेलवे बॉगी थी। रेलवे बॉगी और इधर पुलिस थाना। बहुत जोर की चीखें सुनाई देती थी। हुआ आपको नहीं हो जाया करती थी। ऐसे आगे सुनाई देते थे। मैं बहुत अजीब सी स्थिति में फंसा हुआ था कि क्या हुआ ये।
कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं बड़ी अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि क्यों सीधे साधे लोग अपने आप को कम्युनिस्ट या ऐसा ही कुछ ना करके जेल में और चलिए आगे की बात कीजिए। क्या हुआ बता? और यानी आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? हाँ, वो जो आतंकवादी है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने कहा था कि आप हमारी मदद करें, लेकिन जब से आप यहाँ आए हैं हमारे चश्मों पर नमक लगने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। हमने गाना गाया, हमने साबित कर दिया कि कितनी हम इंसानियत और गर्मजोशी में I'm sorry, वादा करता हूँ तो कभी मजाक नहीं करूँगा। असली मुद्दे की शुरुआत करते हैं। मुल्जिम की छलांग। इंस्पेक्टर, तुमने उसका एनकाउंटर क्यों नहीं करना? इसलिए क्योंकि वो काम कर रहा है। क्या मतलब है आपका? फालतू में उसे कुर्सी का मामला बना दिया। यार! कुर्सी पर बोलने, आराम से उसे विराट, उस हरामी को वहां से कूद के छलांग लगा के खुदकुशी करनी थी, उसने खुदकुशी की। ये सिर्फ खुदकुशी का मामला है। ठीक है, हम उनके छलांग से आखिर शुरू हो गया। ये भी वक्त है। कोई हरकतों का कोई बात नहीं। अब ऐसा था कि रेल कर्मचारी पर एक दौरा पड़ा और वो फिर नो चलो यहाँ से सीधे वो उछला और वो like doing this आपके कहने का मतलब मुजरिम काफी तेज था, जैसे कोई खिलाड़ी। कोई चीज कोई स्प्रिंग बोर्ड नहीं। जब सर आप देख अब एविडेंस को हम पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी एडी में कोई स्प्रिंग नहीं थी। ओके, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ तो आज वो एक इसका हाथ इतनी ऊंची से छलांग कैसे लगा, जबकि 4 ट्रेन पुलिसमैन मौजूद थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस वक्त तक आप में से कोई न कोई वहां जरूर रहा होगा। साबित के पास मैंने उसका सिर्फ पाँव पकड़ पाया। देखा, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई, तो तुमने उसे पाँव से पकड़ा। हाँ, पर उसका जूता निकल कर मेरे हाथ में आया। बहुत अच्छी, क्या बात है। ये बात मेरे ध्यान में पहले क्यों नहीं आई? सबसे अहम बात ये है कि वो जूता तुम्हारे हाथ में आ गया। मुल्जिम को बचाने की कोशिश का पुरजोर नमूना तुम बचे। शाबाश हवलदार, शाबाश हवलदार, तुम्हें इसके लिए इनाम मिलेगा। यस सर। अब आगे देखता हूँ, लेकिन तुम्हारे लोगों का जो स्टेटमेंट है वो हमारे इस स्टेटमेंट से अच्छा है। हाँ सर, ये हाँ उसका जो पैर था, हाँ जो उसने जूता पहना था वो छोटा था, इसमें काला ना होने के कारण हाँ एक एक्स्ट्रा जूता पहन लिया। क्या उसका जो पैर था छोटा बड़ा होगा, तो उसके बराबर के दो जूते पहन रखे होंगे, ऐसा कुछ। और वही जूता निकल कर पहुंच जाते हैं आप क्या करें? एक पाव में 2 जूते हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। साहब, ये बात इतनी गलत है नहीं, जितनी लगती है साहब। ये महाचूतिया बनने की बात है। एक पाव में 2 जूते। नहीं साहब, मेरे कहने का मतलब ये है
जो मेरे हाथ में आया कोई गंभूत हो। आजकल कोई भी गंभूत नहीं रहता बेवकूफ। हाँ। कोई रेल कर्मचारी गंभूत पहनकर भागा नहीं जाएगा। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। और यार जी साहब। भाग जा बेवकूफ। साहब मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश आप कर रहा एक नंबर के बड़े हैं। हो सकता है वो गंभूत पहने रखा हो। क्योंकि वो है कहाँ? क्योंकि वो गंभूत है कहाँ? इंट्रोगेशन की रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं कि उसके पैर में दो जूते थे। बताओ, क्योंकि वो गंभूत है कहाँ? ये है वो जूता। देखो इस पे लिखा है आइटम नंबर 29B। एक जूता, ना कि कोई गंभूत। गधों, किसकी हैंडराइटिंग है ये? ये सब तो मैंने ही लिखा था आपके कहने पे। मेरे कहने पर? वाह, तो सब कुछ मेरे ऊपर आ गया है। तुम्हारा इस समय कोई साहूकार ही नहीं था। क्यों? सर तुम बीच में तो अब सब कुछ मेरे ऊपर आ गया है। क्यों? मैं हंस रहा था। तुमने यही कहा था ना अवतार? जी साहब। वाह, क्या सी हंसो। अब क्यों नहीं हंसते? मैं तो लगा इसे भी सुन लिया जाए। सर, आपसे मिलने कोई प्रेस की खबर आई? अरे वो जरूर एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्टर मिस फातिमा होगी। मैं तो भूल ही गया था। वो इस सिलसिले में तो नहीं आई है ना? इस सिलसिले में आगे का थे। हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। गृह मंत्रालय का मेरे ऊपर इतना दबाव था कि कैसे भी उसे समझा बुझा कर वापस भेज दिया जाए। अब कुछ भी सही नहीं हो रहा। मैंने उसका कॉलम पढ़ा है। वो किसी नागिन से कम नहीं है। बेहतर होगा कि आप उससे मिलिए। इसे खामोश करना बहुत जरूरी है। लेकिन सर आप मैं इंतजार कर दूंगा। तो सर एक काम कीजिए, आप मेरे ऑफिस में आराम कीजिए। मेरा इससे कोई दिक्कत नहीं है। सर वो ज्यादा आराम दे। ठीक है। हाँ, देखो। मैं अपनी जान लगा दूंगा। ये अच्छे हैं डॉक्टर। साहब ऐसा कोई और नहीं मान सकते। नहीं हो। हाँ। ब्रांच का सेक्रेटरी बन सकता हूँ। वाह, नहीं। मैं एक रिटायर्ड कैप्टन मधु जोशी को जानता हूँ। He is a forensic expert from Bombay. वाह ये तो और बढ़िया बात है साहब। सर आप वही बंदे। ठीक है। लेकिन मुझे उसके लिए पीस करना पड़ेगा। मैं जरा कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा मुझे उसके लिए। सर उस कैरेक्टर के बारे में आपने कोई तकलीफ तो बिल्कुल नहीं। मैं इस मामले में बिल्कुल बदल सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो फिर ठीक है। सब मामला को ओवर कर देगा। समझे? ऐसा नहीं है। मैं बस एक मिनट में तैयार होकर के आता हूँ। तुम लोगों ने कौन सा बचा रखा है? ठीक है। मैं अभी तुरंत कॉस्ट्यूम बदल करके आया। तुम मेरे डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना। ये पर बिल्कुल भरोसा नहीं। और अगर गायब हुआ तो तुम नहीं है वैसे। तो मैं तुरंत जगह ठीक कर दूं। जगह ठीक कर बिल्कुल जीनियस है। शायद अवधान, एक काम करो। अवधान, तुम उसे फोन करके ऊपर बुला लो और तुम उसे सीढ़ी पर से गिरा लाएगा। ठीक साहब भेज दो। सर फातिमा आवाज से इंग्लिश का पास आपसे मिलकर बहुत खुशी। भाई सेल्फ सुप्रिटेंडेंट बट फोन पर मुझे से आपकी बात हुई। ये है इंस्पेक्टर पाहुजा, इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज। Nice to meet you. This is how
आप बैठिए ना। थैंक यू। पर मैं फालतू की बातों में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करती। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जिस तरह से मजिस्ट्रेट साहब ने इस बिल्डिंग में हमें हादसे को दबाने की कोशिश की, इससे हमारा अखबार बहुत खुश नहीं। माफ कीजिएगा मिस फातिमा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मालिकों को फैक्ट से बजाय ज्यादा रिपोर्ट आई डोंट थिंक सो। इसलिए आपका प्रॉब्लम बड़े दिलचस्पी से है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही ब्रिलियंट और इंसाफ पसंद हो। थैंक यू। मैं इंस्पेक्टर से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? श्योर, राइट, श्योर। आप लोग सड़क पे लग गए। माफ कीजिएगा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। ये उस लेटर की कॉपी है जो आजकल नैनी चलने वाले पॉलिटिकल पीस में चौथी मंजिल के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने मुझे जबरदस्ती खिड़की की पट्टी पर दिखाया। मेरे दोनों कान हवा में लटके थे और कहा कूद जाओ। उन्होंने मुझे धक्का देने की भी कहा। मैं पूरी तरह से डर गया। आप कुछ कह रहे थे? माफ कीजिएगा मिस फातिमा, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक मुजरिम की बात को पुलिस ऑफिसर की बात से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, तो ऐसे हालात में मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। शायद मेरे कलीग आए, माफ कीजिएगा, मैंने उन्हें पिला लिया, वो शायद आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। वैसे रिटायर्ड कैप्टन मिस्टर मधु जोशी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट फ्रॉम बॉम्बे। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। पर स्टिफ फैक्ट, पाकिस्तान लड़ाई की यादगार बांग्लादेश उधर इतिहास हो चुका है। प्लीज सिट डाउन। मैं जरा अपने लकड़ी के छोड़ को निकाल। हाँ तो भाई टॉपिक क्या है? वेरी गुड, बेस्ट है। हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उसको खुशी वाली रात एक कॉल रिपोर्ट पर रिसीव की। वक्त था 12:02। ये कॉल इस हेडक्वार्टर से एक एम्बुलेंस के लिए खुशी के तस्वीर गवाहों का कहना है कि ये हादसा 12:03 क्या आप बता सकते हैं कि एम्बुलेंस पहले क्यों बुलानी गई थी? या सरकारी मामले में गुनाह तो नहीं है। हाँ, कभी-कभी हादसे के अंदेशे से पहले हम लोग एम्बुलेंस बुला लेते हैं। हाँ, और हो सकता है कि जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट हमारी कॉल को रिकॉर्ड किया वो स्लो नहीं हो। मुझे यही लगता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अजीब क्यों? ये हिंदुस्तान है, कोई स्विट्जरलैंड नहीं। यहाँ हर व्यक्ति गाड़ी स्लो या फास्ट रखने के लिए पूरी तरह आजाद है। बस बोलने की आजादी पर पाबंदी। क्या हुआ? हाँ, यहाँ पर अरे शीशे की है। सॉरी। चलो ठीक है। मैं इन्वेस्टिगेटिंग जज की रिपोर्ट के बारे में कह रही हूँ। इसमें आतंकवादी के गिरने के पैराबोला का कोई एक्सपर्ट एनालिसिस नहीं, जबकि ऐसे केसेस में पैराबोला काफी इंपॉर्टेंट बोला काफी खूबसूरत लफ्ज है। बोला क्या है? गुड क्वेश्चन। पैराबोला किसी भी चीज में गिरने की लाइन जिससे तय किया जा सकता है कि जब वो आतंकवादी गिरा तब वो जिंदा था या मरा हो। अगर वो खुद अपनी इच्छा से टूटता है तो एक झटके से टूटे और उसकी बॉडी बगैर किसी से टकराई मुझे, लेकिन लगता है वो बिल्डिंग से टक्कर खाता हुआ मुझे। उसके सिर में फर्स्ट परोज एवं फ्रैक्चर्स पाए। इसके अलावा अगर उसके हाथों में चोट आई है तो अपने को बचाने की इंस्टिंक्ट की वजह से उसके हाथ सामने फैल गए होंगे। ये इस बात का सबूत होता है कि गिरते वक्त वो होश में था या नहीं। और मेरी बात पूर्ण नहीं है मिस फातिमा। ये खुदकुशी का मामला है। अगर वो हरामी खुद मरना चाहता था तो फिर वो अपने हाथ क्यों फैलाएगा? क्या जवाब दिया? तुम अपने हाथ को पॉकेट में नहीं रख सकते। आप उसके गर्दन पर पड़े निशानों की वजह बता सकते हैं?
माफ कीजिएगा इस बात को ना, आपके लिए बेहतर हुआ कि आप ज्यादा उठान सवाल ना पूछें। आप अपने वकील हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवादी के गर्दन पर नींद के निशान पड़ गए हुए थे। जब एक सिपाही के सब्र का बांध टूट गया और उसने आधी रात को उसके गर्दन पर एक मुक्का जड़ दिया। क्या? हाँ। इस मुक्के की वजह से उसके गर्दन की हड्डी टूट गई और वो आदमी जो है, एक सिपाही जो है, उसे हवा खिलाने के लिए खिड़की के पास ले गया। अब आप जानते हैं कि उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी, तो एक सिपाही ने कहा कि तुम उसे पकड़े हो, दूसरे ने कहा कि तुम उसे पकड़ो और ले गया। अरे वाह, क्या जवाब दिया! कितना महान! हो गई छुट्टी। क्या हुआ? कौन? मेरी आँख। क्या? उन्हें सबक। Very clever explanation, Captain. Not bad, not bad. दिमाग पर जोर डालने से मेरा सिर दुखने लगता है। मुझे मानना पड़ेगा, इस वर्जन से तो काफी मुद्दे साफ हो जाएंगे। एम्बुलेंस का पहले बुला दिया जाना, बेजान से जिस्म का गिरना। शस्त्र इस्तेमाल की किसी अजीब सी टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? हाँ, इस वक्त में ज़रा चुना सकते हैं। इन्हीं वो है किस वक्त? आप हमेशा ड्राइव कर रहे हैं। वो किस मैं इंक्वायरी के वर्डिक्ट के बारे में कह रही हूँ। मौत की वजह एक्सीडेंटल, जबकि पुलिस का दावा था कि ये खुशी का मामला है। अरे वाजपेयी! माफ कीजिएगा अगर मैंने निष्फल किया। अरे नहीं कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था। ऐसे ये है क्या? मेरी नाक नहीं, तुम्हें बिना स्ट्राइक में जो बम पड़ा था उसका रिप्रोडक्शन। वेरी गुड वाजपेयी। एक काम करो, इसे थक के मत करो। चल चल चल। क्या था? और ये डरिए नहीं, ये फटेगा नहीं। Thank God. रुक, इसका मेन कार्ड डिस्कनेक्टेड है। देखा? ये क्या है? इसकी क्या गलती बनानी है? और तेरा एक गिलास पानी लेना। जी साहब। आपका चेहरा काफी परिचित लग रहा है। क्यों नहीं? हम दोनों के हाथ में तो एक्टिविटी है। मैं आप दोनों का परिचय करा देता हूँ। ये है रिटायर्ड कैप्टन मिस्टर मधु जोशी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट फ्रॉम बॉम्बे। जोश प्लीज, नामुमकिन है। जोशी को मैं ठीक लगाता हूँ। तुम कहाँ से जाते हो? हाँ? तुमने मुझे मार मारी, तुम फिर मुझे मार रहे हो। नहीं क्यों? मेरा तो सिर चकरा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ इसने मुझे मुक्का क्यों मारा? अबे इसने फिर मुक्का नहीं किया, मारी है। कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, कौन कर रहे हो मुक्का? क्या हुआ? मैं अपनी आँख निकल गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है? मधु जोशी है। समझे? नहीं। और ये है मिस फातिमा बासी। मिस फातिमा एक जर्नलिस्ट है। समझे? नहीं। समझे? नहीं। ये यहाँ एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए आई है। समझे? नहीं। How do you do? ये है इंस्पेक्टर वाजपेयी। He is a very explosive and ballistic expert. Oh, really? Yes. वैसे मैं इंस्पेक्टर से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? Sure. Why not? मैं एक
चीज नहीं समझ पा रही। आपका कहना है कि भूमि विकास प्लान में वाटर बॉम्ब का इंट्रोडक्शन। जी हाँ, मलबे में पाए गए टुकड़ों पर बेस करके इसे तैयार किया गया है। इसका मतलब बम बनाने वाले के बारे में जो इंफॉर्मेशन ओरिजिनल से मिलती वो अब इससे नहीं मिल सकती। हो सकता है ओरिजिनल और एकदम दूसरे तरीके से बनाया गया हो। और मैंने सुना है बम बनाने के तरीके से उसे बनाने वाले इंसान का भी पता चल सकता है। जी हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। पर बम बनाने वाले की पहचान उसके पढ़ने के साथ खत्म हो जाती है। हाँ, 10 में से 9 बार तो ऐसा ही होता है। लेकिन अभी हाल ही में ऐसे कई केसेस हुए हैं जिनमें बम फटने से पहले ही नजर आ गए। हाँ, देश के कई इलाकों में बम फटने से पहले भी हुए। आप एक बात बताइए, ऐसा क्यों हुआ कि बजाय इम्पोर्टेंट एविडेंस को किसी लेबोरेटरी में डिसमेंटल करवाने के इसी बिल्डिंग में काम करने वाले अफसर ने उसे तुरंत एक्सप्लोर करवा दिया? मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हिसाब से मुझे बोलने का इजाजत दिया जाए। अरे मिस फातिमा, बैठी। ये क्या हो रहा है? हाँ, इसे नीचे रखो। हाँ, नीचे रख दो। वो बहुत ही खतरनाक चीज है। मालूम है मुझे। मिस फातिमा, ये है प्राइमरी डिवाइस और इसे एसिड बॉम्ब कहते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये वो नहीं। तो क्या नहीं है? ये बहुत खतरनाक चीज है। मालूम है? ठीक, इसकी जांच करके रखी है। इस देश का हाल वैसा ही है जैसे कि इस वक्त तो अच्छी तरह से जानती है कि आजकल आप जिस धंधे में है प्रेस, वहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना हिस्सा बना। अब क्या कहा जा सकता है इन सारी बातों को? बताइए। I am convinced. Yes. मैं भी। I am also convinced. मैं भी सर। हाँ, very good. चलिए, तो अब हम जरा सब कुछ सही तरीके से मैं इसे जानता हूँ। तुम कहाँ से जानते हो? कहाँ से जानते हो तुम इसे? मैं बता रहा हूँ, मैं इसे जानता हूँ। कहाँ तुम जानते हो? कौन है? चुप। ये भी पता है। चुपचाप रहो। देखो, उसकी एक आंख नकली है। हाँ, उसकी एक आंख नकली है। तो और ये एक आंख ठीक है। हाँ, ये बात ठीक है। उसकी दोनों ठीक है। तो अगर इसकी एक आंख ठीक है तो उसको पट्टी क्यों मार देता? मस्ती के लिए। सुना, मस्ती के लिए। ये जोशी नहीं है। मुझे पता है। समझे? ये सब क्या हो रहा है? दीवार की तरफ करके खड़े हो, नहीं तो मैं एक तो गोली मार दूंगा। सुना नहीं? चलो चल। आज पे एक काम डाउन। लोग देख रहे हैं। You come down. दर्शक देखते तो देखे। मिस फातिमा, आप इन्हें खिड़की से मार दीजिए। चलो, दर्शकों की तरफ मुंह करके खड़े जाओ। चलो। पागल तो नहीं हो गए हो आज पे? पागल तो तुम हो गए हो। अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। आवाज दीजिए। आप अपने लोगों को दिखाई दे। साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट में। ये तो मैं ही दिखा रहा हूँ। हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए। तब से लोगों ने इस आजादी से क्या क्या उम्मीदें लगाई। सब्जेक्ट पैरालाइज। मेंटल हॉस्पिटल आगरा, रांची। देखा? देखा? कौन है? इस फातिमा, आप ये खबरें छापती रहती हैं, उससे इस देश का कुछ भी बुरा नहीं है। बरौल इसमें क्या? लोग अपने घर के दरवाजे खटखटा रहे थे और दरवाजा खुला नहीं। अखबार, मीडिया, चैनल सबने इस बात को दिखाया और जोर से हर जगह। लेकिन क्या हुआ? आपका कहना सच है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? कुछ भी ना करें और इनके साथ मिल जाए? कोई पागल आया और हमसे
तुम ऐसा क्या करोगे? देखो, मैं इसके पास को कनेक्ट कर दिया है, इसका कास्ट कनेक्टेड है। बात नहीं चलाओ नहीं सर। इसका कास्ट कनेक्टेड है। प्लीज कनेक्टेड। आप नहीं एग्जाम। विश्वकर्मा, मान दीजिए इसे। देखो, ये सिर्फ 5 मिनट में फट जाएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम इन्हें नहीं मार सकते। विश्वकर्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। साफ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। मुझे मालूम है अच्छी तरह कि आपको क्या है, लेकिन इंसान में कोई विश्वास नहीं। पर फिर ये सब मैं तो चाहता हूँ कि ये सिस्टम बदले, सारी चीजें बदलने लगे, इस दुनिया में लोग बेहतर जिंदगी जी सके, लोग मुस्कुरा सके, हंस सके, गा सके। इन्हें मारना तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 3 मिनट बात बचे हैं, तुम लोग पॉलिटिक्स का बात कर रहे हो। बचाओ। ठीक है तो विश्वकर्मा, आप इसे खोल दीजिए। प्लीज हमें बता दीजिए। प्लीज हमें बचा दीजिए। नीचे काम रास्ता है। आपने जो कुछ भी किया सिर्फ गृह मंत्रालय के दबाव में आकर किया। प्लीज बचा दीजिए। हम ऐसे नहीं है विश्वकर्मा, प्लीज बचा दीजिए। आप फांसी दिलवा दीजिएगा। बचाओ। प्लीज हमें बचा दीजिए। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। हाँ, ठीक है। बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ। तुम चाहो तो इसका हाथ खोल सकते। सिर्फ 1 मिनट रह गया। बचाओ बचाओ। विश्वकर्मा प्लीज प्लीज हेल्प अस। प्लीज प्लीज बता दीजिए। प्लीज प्लीज बाद में आप जो करिए कर लेंगे, अभी बचा दीजिए प्लीज। गृह मंत्रालय के दबाव में आकर किया। जल्दी देखिए, हमारा हाथ अलग है। इस आत्मा बात नहीं मुझे छोड़ो। मैंने तुम लोगों को बचाया है। मुझे क्यों मार रहे हो मेरे को? जल्दी करो। चुप होके मारो। 10 मिनट भागो। बोलो मुझे बचाओ। बचाओ मुझे। बचाओ। देखा आपने? पहले वर्जन के अनुसार मैंने जो किया और दूसरे वर्जन के मुताबिक जो मिस फातिमा ने किया, दोनों ही आपने देखा। पर आप जब यहाँ से घर जाने लगे तो आप ये जरूर सोचिएगा कि कैसे सब कुछ बेहतर हो, लोग बेहतर जिंदगी जी सके। आज के नाटक के प्रस्तुति के कलाकार सभी लोग मंच पे आ जाएं और जो बाहर नुक्कड़ किए थे हेमा और वो लोग अंदर आ जाए, मंच पे आ जाए। हसन मेरा जो अनुरोध है कि वो मंच पे आ जाए। चार्ली सर हैं और मनोज पेरी सर हैं, उनसे अनुरोध है कि मंच पे आ जाए और नसीब अख्तर सर अनुरोध है कि मंच पे आए। अशोक सर है क्या? आदर्श
हेमा हेमा है और उसके टीम के कोई है उदय। आज नुक्कड़ पे जो थे उसके टीम पे कोई है, वो आ जाइए। नुक्कड़ पे जो थे वो उसके टीम के लोग आ जाए मंच पे। चंदा मैं राकेश भैया से जो एक नाटक के निर्देशन किया और अपने भी कर रहे थे, राकेश भैया से मैं अनुरोध कराता हूँ कि अपना टीम का परिचय करा दें। इस नाटक को देखने के लिए आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर बहुत तेज बारिश है और ऐसे में रुक करके आप लगातार नाटक देख रहे हैं। मेरे लिए बेहतर ये है कि बारिश हो रही है तो आप रुके हुए हैं। तो ऐसा है कि हमारे साथ ये खुद अपना परिचय देंगे। इंस्पेक्टर बाहुजा के रूप में थे अक्षय कुमार यादव, फातिमा के रूप में हवलदार के रूप में चंदन कुमार, और के रूप में राहुल कुमार, शिवम कुमार, सुपरिटेंडेंट बड़वानी, और लाइट किया था किसान फजल, और म्यूजिक साउंड किया था आदर्श राज। ये हमारी छोटी सी टीम है और इस सबको लगातार कोऑर्डिनेट काम करने का काम करते हैं हमारे हसन इमाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नुक्कड़ पे जो कलाकार थे वो अपना अपना परिचय। मेरा नाम कुमार उदय सिंह है। मेरा नाम पूनम कुमारी, सुधीर कुमार, लीजर कुमार, मेरा नाम रत्नेश कुमार है। और इस नाटक के जो डायरेक्टर हैं वो नहीं आए हैं, सभी गए हैं उस काम से, हेमा कुमारी और सुरभि, वो भी नहीं आ पाई है, इसलिए उन लोग हैं। और थैंक यू। और मैं अपने सहयोगी केसी से आग्रह करते हूँ वो शील्ड और अंगवस्त्र लेकर मंच पे आए। केसरी केसरी आज के निर्देशक राकेश रंजन भैया और उनको मैं नसीम साहब से और मनोज सर और चार्ली सर से अनुरोध करता हूँ कि संयुक्त रूप से इनको आइए। अजय टीम के साथ और आज के जो नुक्कड़ पे नाटक किया श्रद्धा पुकारे और उनके टीम से सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे सामने आ जाएं। और नसीम सर, मनोज सर और चार्ली सर से अनुरोध करता हूँ, हसन भैया से अनुरोध करता हूँ कि इन सबको सम्मानित करने का कार्य करें। और इन सभी कलाकारों को एक एक अंग वस्त्र भी देकर आप सम्मानित करें भैया। इन सभी कलाकारों को एक एक अंग वस्त्र देकर आप सब लोग एक लाइन में हो जाएं और
सब लोग एक लाइन में हो जाए ताकि सबको एक एक गमछा देकर सम्मानित हमारे अतिथि आसानी से कर सकें। और हमारे अतिथियों और हसन भैया से आग्रह है, और बचे हुए हैं, हसन भैया से अनुरोध है कि वो आकर हमारे एक नए अतिथि नसीम अख्तर साहब हैं, उनको आप सम्मानित करने का काम करें। मनोज सर, चार्ली सर कल से हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे को आशीर्वाद, हमारे पूरी टीम को आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सर का। और आप सभी दर्शक जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और कल भी इस मंच पे हरियाणा की टीम का नाटक है गधे की बारात, हास्य कॉमेडी नाटक है वो, तो आपका अनुरोध है कि कल भी आप लोग आएँ और नाटक का आनंद लें। नुक्कड़ पे 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, वहाँ भी एक अच्छी प्रस्तुति है। और कल बिहार के में रंगमंच अभिनय करने वाले कलाकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग कल अवश्य आएं और हमारे महोत्सव को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। हसन भैया अगर कोई कहना चाहते, धन्यवाद।